हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आप निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। मैं जितेंद्र आज़ाद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं, मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम एक बुक का रिव्यू करेंगे जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले के पास ज़रूर मिल ही जाएगी। आप कमेंट करके बताना कि आपके पास कौन सी बुक आप अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं राजस्थान मानचित्रावली का। तो सबसे पहले अपन कवर पेज देख लेते हैं। मानचित्रावली, जो इसके लेखक है ये है NM शर्मा जी, यानी नौरतमल जी शर्मा और वंदना जी जोशी। ठीक है, ये इसका 13वां संस्करण है जो मैं लेकर आया था और मैंने इसको 2 से 3 बार इसकी रीडिंग भी कर ली है। बहुत अच्छी बुक है और इस पुस्तक में 2010 से आज तक जो भी राजस्थान की विभिन्न परीक्षाएं हुई है वो उसमें लगभग लगभग पूरे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, यानी इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक गागर में सागर कहावत को चरित्रार्थ करती है। रैपिड रिवीजन के पैटर्न पर आधारित राजस्थान की एकमात्र मानक पुस्तक जिसमें नवीनतम सूझस के महत्वपूर्ण तथ्यों एवं नवीनतम सरकारी आंकड़ों पर आधारित तथा 1990 से अब तक हुई सभी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों का उच्च स्थान पर समावेश किया गया है। आप देख लीजिए, इन्होंने खुद ही कहा है। ठीक है दोस्त, अब इसमें अपन ये देख लेते हैं नेक्स्ट पेज। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है विषय सूची। भाई अपने पास जो भी अपने कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसमें अपने को पूरे टॉपिक है या नहीं। तो इसमें देखिए टॉपिक इसमें टोटल है, देखो पूरे 264 पेज में है ये बुक। ये यहाँ से देखो, राजस्थान प्रदेश एक नज़र में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। ये राजस्थान की जोग्राफी है मात्र ये 27 से 65 में। ठीक है दोस्तों, ये अर्थव्यवस्था आ गई, यानी कि 1 से लेकर 93 पेजेस में टोटल वन लाइनर फैक्ट और पूरी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आ गई इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये रैपिड रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छी पुस्तक है ये। इसके आगे है राजस्थान प्रदेश की कला संस्कृति मात्र 167 यानी कि ओनली 70 पेज में टोटल कला संस्कृति आ गई। ठीक है, जिसमें टोटल आ गया राजस्थान वेशभूषा आ गई, ग्रामीण शब्दावली आ गई, प्रदेश की प्रमुख चित्रशैलियाँ आ गई, हस्तकलाएँ आ गई, लोकगीत नृत्य लोकनाट्य आ गए, ये आ गए, बोलियाँ आ गई, विकास आ गया, लोक देवता लोक देवियाँ, संत संप्रदाय, ये जनजातियाँ, रीति रिवाज, दुर्ग मंदिर मस्जिद, महल हवेलियाँ, छतरियाँ, मेले और त्यौहार। ठीक है दोस्तों, यानी टॉपिक तो पूरे हैं। और इतिहास में ये संस्थापक आ गए, प्राचीन सभ्यताएं, प्रशस्तियाँ आ गई, सिक्के आ गए, जनपद राजवंश, युद्ध स्थल, अधीनस्थ संधियाँ, जनजातीय आंदोलन, रियासतकालीन प्रजामंडल आ गए, व्यक्तित्व आ गए, एकीकरण आ गया। ठीक है, और ये पॉलिटी भी अच्छे से इसमें समझाई हुई है। ठीक है, और इन्होंने ये भी दिया होगा अगर आपको कोई अगर समझ में नहीं आती है चीज़, जैसे मान लो कि आप इसमें से रीडिंग कर रहे हैं और आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो जो इनका क्या है यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, तो आप ये आप स्कैन करके यूट्यूब पे आप जाएंगे, स्कैन करके इसको आप डायरेक्ट इन क्लासेज पे जाएंगे। जैसे आपको खंड ए पढ़ना है, जैसे राजस्थान प्रदेश एक नज़र में पढ़ना है आपको, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो इसको स्कैन करके आप डायरेक्ट वहाँ पे जाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो भी क्यूरी है वो वहाँ पे वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको मान लो कि भूगोल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट क्लास में पहुँच जाएंगे वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जो भी उनकी प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी से संबंधित
उसमें आप पहुंच जाएंगे। जैसे आपको खंड से समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको स्कैन करेंगे, वहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। तो पहले तो इसकी पेज क्वालिटी देख लेते हैं। तो ये अच्छी है, बढ़िया है। ठीक है, और इनमें जो भी ये मानचित्र के अकॉर्डिंग भी समझाया गया है। इसमें देखो, ये प्रदेश की सामान्य स्थिति एवं विस्तार ओनली एक ही पेज में पूरे को समेट दिया इसको। ये देखो, मानचित्र के अनुसार इसको अच्छे से समझाया गया है, ट्रिक्स के माध्यम से समझाया गया है। और आप कमेंट करके बताना कि अभी फ़िलहाल आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। ये देखो, वन लाइनर फैक्ट। ये देखो, प्रदेश में जो भी सर्वाधिक होते हैं वो एक ही पेज में समझाया गया है। जैसे कि अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे है, तो कमेंट करके बताना अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे है। ये प्रदेश में न्यूनतम हो गया। इसको मैंने इस बुक को 2 से 3 बार पढ़ी है और रिवीजन के आधार पर बहुत अच्छी बुक है। ये प्रदेश में वनस्पति हो गई। और अगर टोटल पेजेस की बात करें तो इसमें 264 टोटल पेजेस है, जो कि पहले से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की है इसमें। जैसे ये देखो, हिस्ट्री देखो, जैसे संत एवं संप्रदाय वाला टॉपिक है, अच्छे से मानचित्र के नक्शे के अकॉर्डिंग भी इसमें समझाया गया है। यानी ज्योग्राफी में तो अच्छे से नक्शों से समझाया गया है, बाकी आर्ट एंड कल्चर में जहाँ पे इनको ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे नक्शा लिया गया है, बाकी जगह नक्शा नहीं लिया गया है। देखिए, जनजातियों में नक्शा नहीं है। ठीक है, अब जैसे इनको लगा कि मंदिरों में नक्शे की आवश्यकता है तो इन्होंने मंदिरों में नक्शा लिया है। अब देखिए, यहाँ पे हिस्ट्री में देखते हैं अपन। ये हिस्ट्री में यहाँ पे देखो, बिल्कुल भी नक्शे नहीं है। जहाँ पे इनको लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे तो नक्शे की आवश्यकता है, वहीं पे इन्होंने क्या किया है, नक्शा लिया, नहीं तो नहीं लिया है। तो अगर रिवीजन के आधार पर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है दोस्तों। और अगर जो स्टूडेंट अगर ये भी चाहता है कि वह कम समय में अच्छी अगर तैयारी हो, तो इसमें ओनली बस फैक्ट पे बात की गई है। बहुत अच्छे फैक्ट दिए गए हैं और यहाँ से 70 to 80% एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। अगर बुक अगर अच्छे से अगर रीड की गई है तो बहुत अच्छी मतलब रेस्पॉन्स रहता है इस बुक का। और लेकिन ये बुक आप पढ़ रहे हो तो ये, जैसे कोई प्रेशर भाई है, अपने छोटे भाई है, वो अगर पढ़ रहे हैं ये बुक, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि अगर जो आपको अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा ना, जैसे मान लो कि राजस्थान की नदियाँ हो गई, ज्योग्राफी हो गई, तो आप उनको जो अगर समझ में नहीं आ रहा ना, उनके आप नोट्स बनाइए यूट्यूब पे किसी भी चैनल से देख के। बहुत सारे चैनल्स है वो फ्री पढ़ा रहे, या इनका खुद का चैनल है, वहाँ पे भी आप देख के नोट्स बना सकते हैं। तो वो टॉपिक क्या आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जैसे समाचार पत्र 2 पेज में अच्छे से समझाया गया है। प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, ये एकीकरण बहुत अच्छे से समझाया गया है दोस्तों। तो आप इस बुक को ख़रीदें, और ये कोई पेड प्रमोशन है नहीं। आप एक बार देखें शॉप पे जाके, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर ख़रीदें। और इसको जैसे कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आता तो आप यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं और वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इनकी अन्य पुस्तकें भी है जिनको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप पढ़ाई को ऐसे ही निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।